दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल ने शतक लगाकर तोड़ दिए कई अजीबोगरीब रिकॉर्ड, तो दंग रह गया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, गिल ने अपनी शतकीय पारी से एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वहीं क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ ही इन तीनों दिग्गजों ने शुभमन गिल की पारी की सराहना की और एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार शुभमन गिल के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को देखकर दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो लगभग सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने 44 गेंदों पर, पांड्या ने 30 और सूर्या ने 24 रन बनाए। इसके अलावा शुभमन गिल ने 126 रन की पारी खेली। गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों पर 126 रन की पारी खेली। इस बीच गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 12 चौके और 7 छक्के लगाए। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट भी 200 का रहा। तो वहीं शुभमन गिल भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले 6वें बल्लेबाज बन चुके हैं। इसके अलावा शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक रन की पारी खेलने वाले भी बल्लेबाज बन चुके हैं। तो वहीं भारत ने 234 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। इसका पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को हार गई। तो शुभमन गिल ने एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि आज शुभमन गिल ने खतरनाक पारी खेलते हुए बता दिया है कि उनसे बेहतर बल्लेबाज इस समय मॉडर्न क्रिकेट में कोई भी नहीं है। अगर शुभमन गिल इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते रहे तो आने वाले समय में वो बड़े से बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी खतरे में पड़ सकता है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि गिल ने खतरनाक पारी खेलते हुए सभी को दिखा दिया है कि उनसे बेहतर बल्लेबाज इस समय भारतीय टीम में कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर रहे हैं उसे देखकर हर कोई सदमे में रह गया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल ने आज मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है और मैं चाहता हूं कि शुभमन गिल इसी अंदाज से भारतीय टीम के लिए बड़ी और बेहतरीन पारी खेलकर जीत दिलाए। इसके अलावा क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि टी20 में हमेशा विस्फोटक बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है, लेकिन यहां पर शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है, जहां पर उन्होंने सिर्फ टी20 में ही नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में अपना दबदबा कायम किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है भारतीय टीम के लिए यह खिलाड़ी आने वाले समय में बड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगा। अगर इसी तरीके से शुभमन गिल शानदार प्रदर्शन करते रहे तो भारतीय टीम के द्वारा सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, शुभमन गिल की पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरे टी20 मैच में शुभमन गिल ने तो धमाका किया ही, उनके साथ साथ त्रिपाठी और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर आज न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी। कैसी रही इन तीनों की परफॉर्मेंस, कैसे हमें सीधा 200 तक खींचते हुए ले गए ये तीनों खिलाड़ी। आपको इनकी बैटिंग का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गिल, पांड्या, सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? आज के टाइम में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान में आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज का डिसाइडर मुकाबला शुरू हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों के इस सीरीज में एक बाजी न्यूजीलैंड के नाम रही, तो दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज करके एक जबरदस्त कमबैक भी किया। लेकिन दोस्तों, अब बात है सीरीज के तीसरे मुकाबले की। आपको बताएं दोस्तों कि यह मुकाबला एक बेहद ही खास स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और दोस्तों, खास तौर पर इस मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट के देवता यानी कि सचिन तेंदुलकर मैदान में पधारे हैं और अंडर 19 की वो पूरी टीम, जो महिला टीम अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जीतकर हमारा नाम रोशन करके आई है, वह भी मैदान में मौजूद है। दोस्तों, जैसे ही मैदान में सभी खिलाड़ी आते हैं तो हमारे कप्तान पांड्या की किस्मत इस बार जाग उठती है। वो टॉस जीतते हैं और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हैं। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाजी में शुरुआत हर बार तो वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहेंगे। दोहरी शतकीय ईशान किशन की पारियां देखने के लिए हर कोई तरस गया है, लेकिन ईशान किशन का बल्ला मानो सुस्त हो चुका है और इस बार भी कुछ ऐसा ही वो कर गए जिसके चलते उन्हें ढेर सारी बदनामी मिली है। मात्र 1 रन पर दोस्तों ईशान किशन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो चुके थे। अब दोस्तों, सबको लगने लगा कि पावर प्ले तो खराब हो ही जाएगा, भले ही बाद में रन बन जाएं, लेकिन पावर प्ले में अगर गिल है तो यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम रेडी टू किल है।
दोस्तों गिल पावर आज फिर से मैदान में नजर आई और ऐसे चौके व छक्के नजर आए फिर तो त्रिपाठी के साथ मिलकर उन्होंने जो मैदान में लगाए कि देखकर न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों की हवाइयां सी उड़ गई थी। और दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में ब्रेसवेल को चौका चढ़कर शुभमन गिल ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। और फिर तो दोस्तों गिल ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अगले ही ओवर में फर्ग्यूसन को भी पूरी तरीके से पीट कर रख दिया। दोस्तों 2 बैक टू बैक चौके लगाकर गिल ने ऐलान कर दिया था कि मैदान में आज कुछ बड़ा धमाका होने वाला है और वही हुआ जिसका न्यूजीलैंड की टीम को डर था। दोस्तों 5वें ओवर में अब जब टिकनर सामने आते हैं शुभमन गिल ने, तो दोस्तों शुभमन गिल टिकनर को ही बैक टू बैक 3 चौके जड़कर इस एक अकेले ओवर से हमें पूरे 14 रन दिलाते हैं। और दोस्तों गिल पावर को देखकर तो आज तो राहुल त्रिपाठी के भी बंजर बल्ले में जान सी आ गई मानो, क्योंकि अगले ही ओवर में दोस्तों उन्होंने वो कर दिया जो पूरी सीरीज में वो ना कर पाए। उन्होंने दोस्तों फर्ग्यूसन को पहले चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ से एक शानदार छक्का जड़कर ये बता दिया कि केवल एक ही नहीं बल्कि 2 बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और एक जबरदस्त पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी। और फिर दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों ऐसा ही कुछ वक्त के राहुल त्रिपाठी ने पारी के 8वें ओवर में भी किया जब उन्होंने सेंटर को चौका और छक्का लगाया। और दोस्तों यकीन मानिए जिस टीम के दूसरे ओवर में एक विकेट गिर जाए वो अगर 8 ओवर में 81 रन के पार पहुंच जाए तो समझ जाइएगा बल्लेबाज कितने खूंखार हैं। जहां दोस्तों राहुल त्रिपाठी ने 4 चौके और 3 छक्के जड़कर 21 गेंदों में 41 रन जड़ दिए थे, तो उधर शुभमन गिल कौन सा पीछे थे। 25 गेंदों के अंदर दोस्तों इस धुआंधार बैट्समैन ने 6 चौके जड़कर 40 रन बना दिए थे। और दोस्तों दोनों ही भारत को ले जा रहे थे 100 के पार 10 ओवर के अंदर। दोस्तों दोनों की बैटिंग ने आज वाकई में 4 चांद लगा दिए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केवल त्रिपाठी और गिल नहीं, उनके साथ साथ तो सूर्य कुमार यादव भी आज आकर भारत का सूर्य उदय करा गए अहमदाबाद में। 11 गेंदों के अंदर 163 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का और 1 चौके के साथ ये खिलाड़ी भी दोस्तों 18 रन पर कब में कब पहुंच गया किसी को पता नहीं चला। और दोस्तों गिल और सूर्य ने ही मिलकर फिर आगे चलकर भारत की कड़ी से कड़ी को जोड़ा और 150 के पार कब में कब पहुंचा दिया, किसी को भनक नहीं लगी। गिल के 50 पूरा होने के बाद दोस्तों सूर्य भी बड़ी तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते चले गए और ले गए भारत को 200 की तरफ। लेकिन दोस्तों आप सभी आज सूर्य, त्रिपाठी और गिल की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरे T20 मैच में शुभमन गिल ने शतक जड़कर इतिहास ही रच दिया और ऐसे नायाब रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं जिन्हें आज तक इतिहास में कोहली तक नहीं बना पाए हैं। आखिरकार दोस्तों शुभमन गिल ने अपनी इस खौफनाक पारी के दम पर क्या बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए कि सचिन कोहली जैसे दिग्गज भी पीछे रह गए। उनके शतक का पूरा वीडियो दिखाएंगे, उनके रिकॉर्ड्स की पूरी लिस्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल, रोहित शर्मा और KL राहुल में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों ये साल भले ही किसी देश का हो, किसी टीम का हो, लेकिन जब खिलाड़ी की बात आएगी तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप करेंगे शुभमन गिल, क्योंकि वनडे में दोहरा शतक जड़ना हो या T20 में एक तेज तर्रार शतक जड़ना हो, दोनों में ही शुभमन गिल सबसे अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। ये उन्होंने हाल फिलहाल में साबित किया है। T20 सीरीज में ज्यादा कुछ खास नहीं करने वाले शुभमन गिल ने तीसरे T20 मैच में आग बबूला पारी खेलते हुए ऐसे शॉट लगाए, ऐसे कारनामे किए कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी खड़े होकर उनके आगे झुकना पड़ गया। दोस्तों शुभमन गिल ने जैसे ही भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत करी तो ईशान किशन के विकेट पर तो ध्यान ही नहीं दिया और दोस्तों गिल ने चौके व छक्कों की ही बारिश करते हुए अपनी टीम के लिए मात्र 25 से 26 गेंदों के अंदर ही अपना 50 पूरा कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल ने फिर आगे चलकर 39 गेंदों के अंदर 6 चौके और 1 छक्का लगाकर 61 रन बना लिए थे। उस वक्त पर त्रिपाठी भी उनका साथ छोड़ गए थे, सूर्य भी छोटी मोटी पारी खेलकर चले गए, लेकिन किसी को यह भनक ही नहीं थी कि सूर्य कुमार यादव चले गए तो क्या आज शुभमन गिल भारत की बल्लेबाजी के भार को कुछ ऐसे संभालेंगे, कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे कि रिकॉर्ड्स भी छोटे पड़ेंगे उनके सामने। दोस्तों नॉन स्ट्राइकर एंड पर कौन है, इस बात की तो परवाह ही नहीं करी आज शुभमन गिल साहब ने। चौके और छक्के जड़ते हुए ये खिलाड़ी 53 गेंदों में 97 रन बना चुका था। और फिर दोस्तों आया वो पल जब उन्होंने फर्ग्यूसन की गेंद पर चौका लगाकर धोनी रोहित जैसे अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया और अपने नाम को नामांकित करा लिया है उस खास सुनहरी लिस्ट में जिसमें तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ियों में शतक लगाए हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने अपनी शतकवीर पारी में 56 गेंदों में 10 चौके लगाए, 6 गगनचुंबी छक्के जड़े और 192 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए थे, जिससे कि भारत का स्कोर 18 ओवर के अंदर ही 211 पार कर चुका था।
दोस्तों शुभमन गिल के इसी सुनहरे शतक से आज रिकॉर्ड्स भी कई टूटे हैं। आखिरकार शुभमन गिल ने क्या क्या बड़े रिकॉर्ड्स बना लिए, चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, शुभमन गिल ऐसे 5वें खिलाड़ी बन गए हैं भारत की तरफ से जिसके तीनों फॉर्मेट्स में शतक हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड केवल केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुरेश रैना के नाम था, लेकिन इतनी कम उम्र में तो ये खिलाड़ी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए थे और ऐसा करने वाले शुभमन गिल पहले भारतीय बन गए हैं। और दोस्तों उससे भी बड़ा रिकॉर्ड जो शुभमन गिल ने अपनी पारी से बनाया है वो तो आज तक कोहली और रोहित भी नहीं कर पाए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय ने टी20 फॉर्मेट में शतक लगाया हो और दोस्तों ये पहली बार करने वाले बने हैं शुभमन गिल। हालांकि दोस्तों टी20 में तो ये इनका पहला शतक है, लेकिन इतनी कम उम्र में शतक लगाने के मामले में शुभमन गिल अब सबसे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं